रही है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने इस वक्त बड़ी खबर, इजराइल ईरान युद्ध पर बड़ी खबर। किसी इस सप्ताह के आखिर में हमला कर सकता है अमेरिका। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, दावा ब्लूमबर्ग की तरफ से, जो इनपुट्स उसने जुटाए हैं, अमेरिका ईरान पर इस सप्ताह के आखिर में हमला कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका के जो कुछ बड़े अधिकारी हैं वो ईरान पर हमले की प्लानिंग में जुट चुके हैं, क्योंकि हमले की प्लानिंग का यस मिल चुका है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका की कई बड़ी सरकारी एजेंसियां, उसके अधिकारी इस तरह की सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्र का यह भी कहना है कि यह प्लान अभी पूरी तरह से तय नहीं है, आखिर वक्त में बदलाव हो सकता है। लेकिन यह बड़ी खबर है ब्लूमबर्ग के हवाले से। इसी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शरदिंदु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी से भी हमारी बात होगी, लेकिन पहला रिएक्शन संजीव आपका, क्योंकि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है, मीडिया है, और उसने अंदरूनी सूत्रों से यह खबर बाहर निकाली है इस सप्ताह के आखिर में, यानी कि अगले 24 से लेकर 48 घंटे, हो सकता है 72 घंटे में, यानी कि रविवार से पहले बहुत कुछ हो सकता है। अमेरिका का एक्शन सीधे ईरान पर। हाँ, देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कोई भीतर की बात नहीं है। ये तो करीब करीब स्पष्ट है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के जो बयान अमेरिकन प्रेसिडेंट के आए हैं हाल के दिनों में 2 या 3 दफ़े, वो ये जाहिर करते हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर वार में दखल दे सकता है। और जाहिर है, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई बात कहते हैं तो उनका जो अमला है वो तैयारी करने में जुट जाता है। और इस कारण से आपने उसके पहले भी देखा होगा कि कई वॉरशिप्स को मेडिटेरेनियन की तरफ मूव किया गया है। और इसके अलावा और भी दूसरी जो तैयारियां होती हैं, अमेरिकन बेसेस वहाँ पर करीब 8 है मिडल ईस्ट में, उसमें भी अलर्ट पर डाल दिया गया है। करीब 40 से 50 हज़ार सैनिक बताए जाते हैं कि मिडल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के हैं। तो उनकी तैयारियां बदस्तूर चल रही हैं, उसके लिए बहुत स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पर पर्पस क्या हो अटैक का, इसके ऊपर बहस ज़रूर चल रही है, क्योंकि ये वॉर जो है वो अब अपने 7वें दिन में है। और इस वक्त अगर अमेरिका एंटर करता है तो वो क्या हासिल करने के लिए करता है? क्या इसमें इजराइल की हार हो चुकी है और ऐसे में उसको मदद की ज़रूरत पड़ रही है? और इसका जवाब अगर ना में है तो वो पर्पस क्या है? और वो पर्पस बताया जा रहा है कि एक ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो कि ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे 260 मीटर ही बताई जा रही है कि फॉर्दो की है, जो कि ध्वस्त की जानी है। और ये जो अपने आप में तकनीक है वो केवल अमेरिका के पास है, और इसी कारण से संभव है कि अमेरिका आने वाले दिनों में वॉर में एंटर करे। एक आखिरी बात इसमें यह भी आपको मकसूद बताते चले कि ईरान की मिसाइलें और इजराइल की मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही हैं, पर सीधा सीधा देखा यह जा रहा है कि जहां पर वाइटल इंस्टॉलेशंस पर इजराइल हमला करने में सफल है, जैसे कि अराक हेवी वाटर, जो कि IR-40 रिएक्टर को हेवी वाटर सप्लाई करता था, वो खत्म कर दिया गया। वो प्लूटोनियम एनरिचमेंट के लिए बहुत वाइटल था। वहीं ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान के द्वारा गिराई जा रही हैं जो अस्पतालों या सिविलियन इलाकों में जा रही हैं। तो स्थिति युद्ध की ऐसी हो गई है जिसमें कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पर हम पा रहे हैं कि वाइटल इंस्टॉलेशंस ईरान की धीरे धीरे घटती जा रही है। संजीव त्रिवेदी, जरा अभी बताइए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो कह रही है ट्रंप के रुख को लेकर, पुतिन कह रहे हैं कि मीडिएशन को तैयार है, ट्रंप कह रहे हैं कि दरअसल ईरान ने बहुत देर कर दी है, लेकिन बातचीत के लिए अभी संभावनाएं खुली हैं। बिल्कुल खुली हैं, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कल रात ये ट्वीट सामने आई है उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं चाहता था। ये बात आप समझिए, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए करना चाहते थे, और जो अटैक हुआ है हम पर यह गलत हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बातचीत की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत इजराइल के अलावा हम किसी से भी कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि ईरान अभी भी चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन ये बातचीत करना इजराइल और अमेरिका फिलहाल इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है और वो पूरे न्यूक्लियर एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दें। और देखना यह है कि इस काम में वो ज्यादा संजीदगी से आगे बढ़ते हैं या फिर बातचीत का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार